हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्थिंग और न्यूट्रल के डिफरेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्थिंग और न्यूट्रल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, न्यूट्रल का एक्चुअल काम क्या है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और अर्थिंग का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ये सब आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थिंग की। तो अर्थिंग का जब जब आप नाम सुनेंगे तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो होगा सेफ्टी। तो बेसिकली हम लोग अर्थिंग का यूज़ किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी पावर सिस्टम में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज़ में कोई भी इक्विपमेंट हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल हो, उन सभी को अर्थिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है, उन सभी को अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि किसी भी इक्विपमेंट में अगर फेस वायर डिस्कनेक्ट होकर बॉडी पर टच हो जाए तो उस केस में उस बॉडी पर भी करंट सर्कुलेट होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ऐसे में कोई भी पर्सन अगर उस इक्विपमेंट से या उस पैनल के साथ कांटेक्ट फॉर्म करता है तो उस पर्सन को सीवियर शॉक लगेगा। ये ना हो उसके लिए आपको हर एक इक्विपमेंट को, हर एक पैनल को अर्थ के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड करना कहते हैं। अगर आपके सिस्टम में अर्थिंग है तो ये जो लीकेज करंट इक्विपमेंट के बॉडी से फ्लो हो रहा है ये तुरंत अर्थ हो जाएगा, क्योंकि करंट की टेंडेंसी होती है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो बेसिकली हम लोग जो अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं वो हम करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर होती है, किसी भी रीज़न से अगर करंट किसी इक्विपमेंट की बॉडी में फ्लो होता है तो उस करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ मिले, जिससे वो तुरंत अर्थ हो जाए, तुरंत ग्राउंड हो जाए। अब दोस्तों, एक चीज़ और है कि सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग जैसे भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक होता है सिस्टम अर्थिंग और एक होता है इक्विपमेंट अर्थिंग, जिस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इस कॉन्सेप्ट को जो इंडस्ट्रीज़ में हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं उसे पूरी तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अर्थ फॉल्ट रिले होते हैं इनकी वर्किंग भी अर्थिंग पर ही डिपेंड करती है। अगर आपके सिस्टम में अर्थिंग नहीं है या अगर आपके सिस्टम की अर्थिंग इफेक्टिव नहीं है तो अर्थ फॉल्ट रिले भी उसका ईजिली यूज़ नहीं कर पाएगा, इफेक्टिवली अपनी वर्किंग नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अर्थ फॉल्ट रिले होते हैं इनकी वर्किंग भी बेसिकली अर्थिंग पर ही डिपेंडेंट होती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में अर्थिंग होनी चाहिए और अर्थिंग बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ताकि जो अर्थ फॉल्ट रिले है वो अपनी फंक्शनिंग बहुत ही रिलायबली कर सके। अगर आपके सिस्टम में अर्थिंग नहीं होगी तो अर्थ फॉल्ट रिले भी किसी एबनॉर्मलिटी को सेंस नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से आपका जो सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड नहीं कहलाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं न्यूट्रल की। तो देखिए, न्यूट्रल का डायरेक्ट कनेक्शन सेफ्टी से नहीं है। न्यूट्रल का मेन काम होता है करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम तभी वर्क कर पाता है, तभी रनिंग कंडीशन में रह पाता है जब वो सर्किट क्लोज हो। अगर आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज लूप फॉर्म करता है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज है तो ही उसमें करंट इजीली फ्लो कर पाएगा और आपका इक्विपमेंट रन हो पाएगा। तो ये जो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने का काम है ये न्यूट्रल का होता है। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें तो हमारे घर में जो सिंगल फेज सिस्टम यूज़ होता है उसमें एक फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो जो फेज वायर है उससे करंट आपके इक्विपमेंट में जाएगा और न्यूट्रल वायर के थ्रू वो रिटर्न आएगा और एक क्लोज लूप, एक क्लोज पाथ फॉर्म करेगा। तो ये रीज़न होता है न्यूट्रल को कनेक्ट करने का, ये काम होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में न्यूट्रल का। अब दोस्तों, बात आती है कि न्यूट्रल वायर आता कहाँ से है। तो देखिए, ये भी चीज़ आप क्लियर रखिए कि हमारे घर के बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है ये डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड रहते हैं। इसका जो स्टार का साइड है, जो स्टार कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो कॉमन स्टार पॉइंट होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ न्यूट्रल। वहाँ से हम लोग न्यूट्रल वायर निकालते हैं और हम सभी के घर में जो भी कमर्शियल एरिया है या जो भी रेसिडेंशियल एरिया है उन सभी में न्यूट्रल उस ट्रांसफार्मर के स्टार पॉइंट से ही सर्कुलेट किया जाता है। तो इसीलिए न्यूट्रल वायर आता कहाँ से है ये भी आप क्लियर रखिएगा, और न्यूट्रल का पर्पस क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये भी क्लियर रखिएगा कि न्यूट्रल का काम सिर्फ यही है कि वो एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करे।
तो दोस्तों ये बहुत बेसिक डिफरेंस था अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में। अगर ये आपको क्लियर हो तो फिर आप एनजीआर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जहां हम न्यूट्रल को रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड करते हैं, जो नॉर्मली ट्रांसफार्मर में हमें देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होते हैं तो आप सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग जैसे चीज़ों के तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अर्थिंग और न्यूट्रल बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, जिसका डिफरेंस आपको हर वक्त क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।